और मैं कंटिन्यूसली टच में हूँ फिज़िक्स वाला के और भी फैकल्टीज़ से, हमारे ऑनरेबल बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर से, कि पैरेलल में आपके सिलेबस को रन करके हम लोग रैप अप करें और आपका रिवीजन उठा लें लक्ष्य बैच के अंदर। मतलब मैं थोड़ा सा प्लान में चेंजेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पैरेलल में आपके टॉपिक्स कंप्लीट करा दूँ, लाइक कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, सेमीकंडक्टर तो मैं सोच रहा हूँ मैं पढ़ाऊँ, या हो सकता है उसको भी किसी पैरेलल फैकल्टी से करा के, ताकि आपका हम लोग अब रिवीजन उठा सकें यहाँ से। लक्ष्य बैच अभी बंद नहीं हो रहा है, जो हमने डेट दी थी, क्या दी थी, 25 या 30 तारीख की, तो लक्ष्य बैच अभी क्लोज नहीं कर रहे हैं 25 या 30 को, ये हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है, ये हमने डिसीजन ले लिया, हमने टीम से ही बात किया। तो इट्स नॉट अबाउट द कॉस्ट, इट्स अबाउट कि दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ फिजिक्स वाला ऐप। ठीक है, ये बैच स्टार्ट हुआ, इस बैच ने ट्रस्ट दिखाया, यहाँ से स्टार्ट हुआ था मतलब, तो ऑफकोर्स दिस बैच हैज अ स्पेशल फीलिंग। तो हम सोच रहे हैं और भी फैकल्टीज़ को इन्वॉल्व करके यहाँ पर रिवीजन लाने का, और टेस्ट का जो मैं बोल रहा था कि एक रिव्यू टेस्ट बनाने का, लाइक मॉड्यूल यूनिट टेस्ट बनाने का, तो वो सब भी कोशिश कर रहे हैं किस तरह की भी कोई चीज़ की जाए। बाकी कहीं ना कहीं आप लोग समझते होंगे कि जब ऐप स्टार्ट हुआ था, बैच स्टार्ट हुआ था, मैं बहुत कम बिजी था, आज के टाइम पे मैं बहुत बिजी हो गया हूँ। फिज़िक्स वाला बहुत तेज़ी से एक्सपैंड हुआ है पिछले 5 महीनों में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है। मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहा अभी यूट्यूब पे जाके, ये सब चीज़ें, लाइक यू हैव सीन कि 1 मिलियन ऐप के डाउनलोड हुए हैं, एंड दिस 1 मिलियन कैन नॉट बी अचीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ नेम, कि मेरे नाम पे। ये 1 मिलियन डाउनलोड आए जेन्युइन कोर्सेज पे, जेन्युइन पढ़ाई के मटेरियल पे, बहुत ही सस्ते कोर्सेज, मतलब जो सामने वाले कर ही नहीं सकते हैं, कोई नहीं कर सकता इस टाइम पे। तो 1 मिलियन, दैट इज 10 लाख स्टूडेंट्स, जस्ट इमेजिन 10 लाख स्टूडेंट्स ट्रस्ट द ऐप। अभी तो यूट्यूब पे कोई आके चलो अंधा चुपका देख लिया कि भाई आपने थंबनेल ऐसा लगाया था कि लोगों ने क्लिक कर दिया, बहुत सी चीज़ होती हैं, यूट्यूबर हैं, आप लोग थंबनेल में ऐसा करते हो, लोग देख लेते हैं, गलती से देख लिया। बट अभी एक ऐप है फिजिक्स वाला का, इसमें 10 लाख डेडिकेटेड बच्चा अंदर ऐप के है। द नंबर इज गेटिंग 11 lakhs विद इन 2 days, बट वो अपडेट नहीं होगा, शायद अपडेट अब 5 मिलियन पे होगा। तो 1 मिलियन डाउनलोड वी अचीव्ड इन व्हाट 5 और 6 months, आई थिंक 5 months और 6 months है ना। जून में अपना, मई एंड में लॉन्च हुआ था अपना, 27 में ऐसी कुछ लॉन्च था, ये ऐसी कुछ था, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 और 7 months में। अब दिसंबर का अभी स्टार्ट हुआ है ना, कि तो पहले ही हो गया था 1 मिलियन, तो है नवंबर में, तो मान के चलो भाई 6 महीने में करीब वी अचीव्ड 1 मिलियन डाउनलोड। सो काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंशन हुआ, इस बारे में बात नहीं कर पाया, और ना ही मुझको बहुत ज़्यादा ये शो ऑफ का भी बहुत हैबिट है नहीं, बट ना ही बज़ क्रिएट करता हूँ मैं, बेवजह कोई बज़ क्रिएट करूँ कि देखो ये हो गया। अभी बहुत सीरियस काम हो गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, एंड कंटिन्यूसली मतलब हम लोग की टीम देख रही है कि कहाँ बच्चे परेशान हो रहे हैं। जैसे फाउंडेशन का था तो फिर फाउंडेशन विंग आया, अभी हिंदी मीडियम में बच्चा बहुत परेशान है। नो वन इज़ वर्किंग फॉर हिंदी मीडियम फॉर ऑब्वियस रीज़न कि हिंदी मीडियम का लोगों को लगता है कि बच्चा फीस ही नहीं देगा। सो कोई भी जाइंट देख लो आप, जो भी जाइंट काम कर रहा है ऑनलाइन में, हिंदी मीडियम के लिए डेडिकेटेड कोर्स कोई नहीं निकालता है। सो अभी हमारी हिंदी मीडियम पे काम चल रहा है। इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ मेरा इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है। आई होप यू गाइज विल सपोर्ट मी। बहुत ही टफ भी रहता है मेरे लिए इतनी ढेर सारी क्लासेस लेना, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि मैं क्लासेस अपनी कैंसिल करता हूँ, बहुत ही कम चांसेस होते हैं, और जो मेरे कमिटमेंट्स होते हैं मैं उन पर टिका रहता हूँ, बिकॉज एट द एंड है ना, आई एम अ टीचर ओनली, आई बिलीव दिस, एट द एंड भाई हम टीचर ही हैं, हमको पढ़ाना ही है ना, एट द एंड। काफ़ी टफ हो गया था, अभी तो चीज़ें काफ़ी लाइट हुई हैं जब से हमने वेंसडे ऑफ किया है, थोड़ा सा स्मूथ हुआ है। बीच में मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती थी, आँख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, जो क्लासेस ऑफ हो रही थी, आँख में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। इनफैक्ट मतलब इस आँख से कंटिन्यूसली ऐसा होता था कि आंसू गिर रहे हैं, रेड स्पॉट बन जा रहा था, वो सही नहीं हो रहा था। शायद वर्कलोड मैंने ऊपर ज़्यादा, अपने बहुत ज़्यादा वर्कलोड ले लिया था, मुझे लगता है बीच में। अभी वर्कलोड कम हुआ है या मेरी शायद अब आदत पड़ गई है इसकी, आई डोंट नो। सो तो यही सब बातें थी कि तो क्योंकि ये पहला बैच है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो इसमें रिवीजन कराने के लिए भी सोच रहे हैं। बाकी आप लोग का सपोर्ट रहेगा जो कि है ऑफकोर्स, तो और भी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें फिजिक्स वाला के अंदर हम लोग करेंगे। सो यहीं पे इस बात करते हैं, और फिजिक्स वाला कभी कहीं जाना नहीं, कभी कहीं बिकना नहीं है, ये तो बहुत ही क्लियर है। मतलब कुछ भी कर लो आप आप क्या कर लोगे, अब आपने कर लिया जो करना था, ठीक है। एंड थैंक्स टू यू कि आप ही की वजह से यहाँ पहुँच गए हम लगातार। मतलब आप ऑफर लेके आते रहे, हमको बताते रहे कि आपकी वर्थ तो इतनी है, तो हमको लगता था अच्छा मेरी वर्थ इतनी है, चलो कुछ और अच्छा करता हूँ मैं, ये थोड़ी ना चाहिए, है ना। तो आके मतलब इवैल्यूएट कर देते हैं आप, भाई इतने करोड़ के हो आप, अच्छा मैं इतने करोड़ का इंसान हूँ, हाँ तो फिर मैं ये क्यों करूँ, मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे बच्चों के लिए वैल्यू क्रिएट हो जाए, है ना। तो
थैंक्स टू देम, मतलब ऑफ कोर्स थैंक्स टू देम, नाम नहीं ले रहे, बहुत से लोग हैं, मतलब थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। मतलब अगर वो ऑफर लेके नहीं आते, मुझे पता ही नहीं चलता कि भाई मेरी इतनी वर्थ भी है। मैं सोचता मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। वो आते थे ऑफर लेके, रियलाइज कराते थे कि अरे आपको, अच्छा ऐसा भी है। मैंने कहा तो फिर मैं बच्चों से खुद ही कुछ, मतलब अपना ही कुछ बनाता हूँ, अच्छा है ना, जिसमें मेरी चले बात, जिसमें मेरी फीस हो, है ना, जिसकी फीस की लिमिट मैं डिसाइड करूँ, जिसमें साल की फीस मैं 50,000 1 लाख ना करूँ, मैं फीस की लिमिट इसमें डिसाइड करूँ, जिसमें मैं अपने टीचर्स चुन के लाऊँ, है ना, जिसमें मैं सारी चीज़ें अपने हिसाब से सिस्टम में करूँ। एंड इट वर्कड मैजिकली, इट वर्कड रियली मैजिकली। और बहुत ही प्रॉब्लम्स थे। अभी शायद फिजिक्स वाला के ऐप की जर्नी का भी कुछ एक सरप्राइज आने वाला है। मतलब ऐप की कंप्लीट जर्नी जो हुई है एडटेक के अंदर, 1 मिलियन सब्सक्राइबर, और किस तरह से हम लोग फेलियर्स को फेस किया और कैसे हम लोग हर एक फेलियर, मतलब आपको बिहाइंड द कर्टन्स की स्टोरीज नहीं पता है क्या क्या चल रही थी, लाइव क्लास फेल होना और मल्टीपल चीज़ें। तो हम लोग कैसे रात भर क्या कर रहे हैं, पागल जैसे पड़े हैं, कभी ज़मीन में बैठ के रो रहे हैं, कभी मतलब ऐसी ऐसी परेशानी आई है पिछले 5-6 महीने में आपके अंदर। और सब वर्थ था पेन के वर्थ था बिकॉज ऑफ योर लव। तो बहुत ही चीज़ें हुई, लोगों ने ब्लेम किया कि यार ये पैसे कमाते हैं, देखो 900 के बाद 3,000 का कोर्स ले आए। एंड देन व्हाट, वी केम अप विद यकीन कि 3,500 को 3,500 को, फिर हमने उसके अंदर मटेरियल दिया, लगे रहे। मैं ये नहीं कह रहा आज प्रॉब्लम खत्म हुई, आज भी हम लोग लड़ रहे हैं, हसल चल रहा है, हसल हमेशा चलेगा यार, गिव अप थोड़ी ना कर देना है। फिर लोगों ने बोला भैया आप तो यूट्यूब भूल गए, आप तो पैसा कमाने बैठ गए। हमने कहा भैया हम पैसा किसी काम के लिए बना रहे हैं, बन जाने दो। बना, फिर यूट्यूब पे अपनी पेज सीरीज लॉन्च हुई, फिर अपना फाउंडेशन लॉन्च हुआ, अब हिंदी मीडियम लॉन्च होने वाला है। सो ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ लक्ष्य बैच। यहाँ से स्टार्ट हुआ था। सो दिस इज द स्टार्टिंग एंड इसलिए बैच थोड़ा सा स्पेशल है। आपका ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म पे आ गया। मैं सोच रहा हूँ पैरेलल फैकल्टीज ला के सिलेबस को रैप अप करें और रिवीजन लेके आए लक्ष्य बैच के अंदर। इस तरह के कुछ पर्क्स इंक्लूड किए जाएं। तो यही सब बातें कुछ अंदर बढ़ी थी, ठीक है। बाकी एज अ टीचर मेरा रोल थोड़ा टफ होता जा रहा है टाइम के साथ। ये बातें मैं यूट्यूब पे जाके बोलूँगा नहीं, कोई ना कोई डाल ही देगा काट के। थोड़ा समय के साथ एज अ टीचर मतलब कम होता जा रहा है। मतलब रोज़ मेरी यहाँ पे एक हो जाती है 1.5 घंटे की क्लास, फिर एक यकीन की 2 घंटे की क्लास, वो भी डेली की है, ये भी डेली की है। ये तो अभी वेंसडे अभी जाके ऑफ हुआ। प्लस आप समझ रहे हो ऐप का मतलब पूरा, मतलब फिजिक्स वाला टीम हैज़ क्रॉस्ड 50+, मतलब 50+ की टीम हो गई है फिजिक्स वाला की राइट नाउ। फिजिक्स वाला का मंथली एक्सपेंसेस, मतलब मैं नंबर भी नहीं बोल सकता, इतना ज़्यादा मंथली एक्सपेंसेस है फिजिक्स वाला का इस टाइम, ठीक है। महीने के जो एक्सपेंसेस उसको देख के डर लगता है कि ये एक्सपेंसेस कैसे मीटअप होंगे कंटिन्यूसली। यू हैव टू ब्रिंग इन मनी फ्रॉम समवेयर। और मनी लाने का तरीका क्या होता है, व्हाट जायंट्स डू, दे टेक फंडिंग, मतलब वो फंडिंग ले लेते हैं किसी से ढेर सारा कि आप हमको इतने करोड़ दे दो, और वर्थ अपनी बढ़ जाती है। तो फंडिंग ले लेके वर्थ बढ़ाते जाते हैं। वो मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि जैसे ही इन्वेस्टर इन्वॉल्व होता है ना, वैसे ही मेरा इसमें से खत्म होता जाएगा मेरे, मतलब तो यही सब चीज़ें बता रहे थे। ये सब चीज़ हम नहीं चाहते हैं, और ये सब तभी पॉसिबल होगा जब ये सपोर्ट बना रहेगा। जो सपोर्ट आपका अभी बना हुआ है वो बना रहेगा। लाइक मैंने वो डोनेशंस लेता था, मैंने वो बंद किए जैसे ही ऐप स्टार्ट हुआ। मैंने वो यू कैन गिव मनी ऑन माई पेटीएम सब बंद किया। मैंने कहा भाई अब तो ये काम करना है, अब क्या पैसे तो गलत हो गया। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये तभी बना रहेगा जब कंटिन्यूस सब, क्योंकि ये जो कहीं ना कहीं मतलब ये जो मॉडल है लोएस्ट कॉस्ट पे रखने का, ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब तक हम लोग पास नंबर्स होंगे। आप बहुत सीधी बात समझो, जब हमारे पास टीचर्स हमारे भी उसी लेवल पे हैं, टीचर्स हमारे भी मैसिव है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग किसी भी टीचर को ले आ रहे हैं, टीचर्स हमारे भी उसी लेवल के एकदम मैसिव टीचर्स आ रहे हैं एकदम, ठीक है, ग्रेटर देन लाइफ वाले। मेरे से भी अच्छे टीचर्स हैं बहुत सारे, है ना। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये इनपुट आउटपुट दोनों चलता रहेगा, जब ये सपोर्ट बना रहेगा। ये सपोर्ट गिरेगा तो चीज़ें इधर से भी डाउन होना स्टार्ट होंगी। फिर हम लोग के पास भी ऑप्शंस पता नहीं क्या होगा। आई डोंट नो राइट नाउ, आई डोंट नो कि हाउ दिस विल हैपन। लोग बोलते हैं कि आप बहुत विजनरी हैं, ऐसा है। मैं बहुत ज़्यादा विजनरी हूँ ही नहीं, प्रॉब्लम तो यही है। अब लोग कहेंगे झूठ बोल रहा है। मैं बहुत छोटे ऑब्जेक्टिव देखता हूँ, प्रॉब्लम्स देखता हूँ, छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता जा रहा हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, थोड़ा लड़ना पड़ता है, थोड़ा झगड़ना पड़ता है, थोड़ा हसल करना पड़ता है, और अपना मोटिव क्लियर रखना होता है एकदम। जो अपना मेन नेचर है वो क्लियर रखना होता है कि यार ये नहीं करना है। बंद हो जाए फिजिक्स वाला, बंद हो जाए, डूब जाए फिजिक्स वाला, डूब जाए, पर ये नहीं करना है, ठीक है। मैं गिर जाऊं, मैं लड़ जाऊं, मेरी आंख खराब हो जाए, ये नहीं करना है। तो कुछ प्रिंसिपल्स मैंने सेट कर रखे थे शायद आज से 3-4 साल पहले। वो प्रिंसिपल शायद मेरे मदर फादर ने मुझको सिखाया, तो वो उस पर मैं टिका रहा और अपनी जिद पे लगा रहा, और आज भी लगे हैं। अब तो बहुत से लोग लगे हैं, आप लोग का सपोर्ट लगा है, कुछ आप लोग का भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मतलब देयर आर थिंग्स दैट आई विल लाइक टू शेयर, कि कैसे मैंने बड़े ऑफर्स को कैसे रिजेक्ट करता रहा,
क्या वो प्यार था, क्या वो मोटिवेशन था, क्या वो बात थी, और आज भी कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स आते हैं ढेर सारा पैसा लेके कि ये ले लो, फिजिक्स वाला का इतना % स्टेक दे दो और इतना ढेर सारा पैसा ये ले लो, जितना कभी जिंदगी में ना सोच सकते हम लोग ऐसा पैसा। पर फिर उनके हाथ में कंट्रोल जाएगा, उनके हाथ में कंट्रोल जाना कहीं से सही नहीं है ना। उनका मोटिव क्या होगा, वो बिजनेस बना देंगे इसको फाइनली धीमे धीमे। आपने बिजनेस नहीं कर रहे सर। बड़ा ही डिफिकल्ट सवाल है, मतलब सर्विसेज हैं ये, ठीक है, इसको बिजनेस में काउंट नहीं कर सकते अभी, सर्विसेज हैं। बिजनेस तब होगा जिस दिन हम फंडिंग उठा लेंगे, जिस दिन हम फिजिक्स वाला के लिए फंडिंग उठाई और करोड़ों की कंपनी ग्रो करते जा रहे हैं कि करोड़ों की। अभी तो MCA पे हमको फाइल करना होगा, आप MCA पे जाके चेक कर लेना, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में पूरा हमको फाइल करना पड़ेगा। क्या जैसे कई लोग कहते हैं बहुत पैसा कमाया ये, तो पूरा वहाँ पे फाइल रहेगा कि हमने कितना कमाया, कितना गवाया, कहाँ क्या दिया, कहाँ क्या खर्चा हुआ, सर्वर का क्या खर्चा आया, हमारे टीचर्स का क्या, सब वहाँ पे अपलोड होता है। एंड आई विल रियली लाइक कि हमारी क्राउड उसका भी एक्सेस ले और ऑफकोर्स देखे कि किन परेशानियों में हम लोग काम करे जा रहे हैं। What motivates us is of course the positive comments and everything else. जैसे ये काम तो यार वो भी अच्छा कर रहे हैं, मेरे को उनसे भी कोई नफरत नहीं है, और कई लोग वहाँ मेरे अच्छे फ्रेंड्स भी हैं अंदर, ठीक है, तो उनसे भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं। काम वो भी अच्छा कर रहे हैं, हम भी अच्छा कर रहे हैं, सबका अपना अपना मतलब है, ठीक है, किसी को भी हम बुरा नहीं कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि वो बुरा कर रहे हैं। हमारा अलग विजन है, उनका अलग विजन है ना, तो क्या कर सकते हैं, कोई गलत थोड़ी ना यार। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। तो यही सब बातें थी, मैं बताना चाहता था कि मैं कितना ज़्यादा बिजी हूँ, मतलब बट ये कि उसके चक्कर में मैंने क्लासेस नहीं छोड़ी, चाहे लक्ष्य की हो चाहे यकीन की हो, मतलब कभी कदार ऑफकोर्स मिस हो जाती है। बट अभी कल यकीन की मैंने शूट की लेक्चर 2 घंटे 16 मिनट है, तो वहाँ तो एक ड्रॉपर बैच है, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। एंड आई कैन टेल यू दैट यकीन विल बी द बेस्ट बैच ऑफ नीट ऑल ओवर इंडिया बाई नेक्स्ट ईयर। ये तो डन है। क्यों डन है? क्योंकि मेहनत बहुत कर रहे हैं अंदर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मतलब मैं अपने दिन का मैक्सिमम %, लोग कहते हैं कि सर आपको तो फिर साथियों की जाके पढ़ा, मेरी टीम से भी लोग कहते हैं सर क्या है 2 घंटे का लेक्चर पढ़ा दिया करो, फिर बाकी काम संभाल लिया करो। उन्हें कौन समझाया कि भाई मैं वो इंसान हूँ, मुझे 2 घंटे के लेक्चर के लिए तैयारी के लिए चाहिए होते हैं 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, बहुत ही सिस्टमैटिक क्वेश्चन लेके जाते हैं, ये करते हो। ड्रॉपर बैच है ना, बच्चे का टाइम बहुत, टारगेट बैच है, सिलेक्शन का बैच है। इस तरह से जेई बैच में मैं क्लास नहीं ले पाया, तो इस तरह से मैं सोच रहा था कि अब लक्ष्य बैच में जब मैंने मतलब मैक्सिमम सिलेबस खत्म कर दिया, कॉन्सेप्चुअल सिलेबस में एंड पे हूँ, अब देखो मैं सेमीकंडक्टर उठाने की कोशिश तो करूंगा, क्योंकि मेरा सेमीकंडक्टर यूट्यूब पे नहीं कंप्लीट है, तो मेरे बहुत ज़्यादा ट्राई तो करूंगा कि सेमीकंडक्टर मेरे हाथ में रहे। बट कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए तो जहाँ तक मैं किसी पैरेलल को लाके जल्दी से उसको रैप अप करके रिवीजन स्टार्ट कराना चाहता हूँ आप लोग का। तो कोई ना कोई पैरेलल फैकल्टी, बढ़िया फैकल्टी हम लोग पास है, सब एक से एक टीचर धुरंधर, तो कोई आके आपका पूरा सिलेबस यहाँ कंप्लीट कराएगा। बाकी मैं तो वही हूँ, यही सब आप लोगों को शेयर करना था, और क्या है। बाकी कल सुनना कुछ, चलो यहीं पे आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। पढ़ाई करते रहें, अभी DPP आ गई होगी, आने वाली होगी। ऑल द वेरी बेस्ट।